नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। देश भर के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में अब चुनाव होने हैं और ऐसे में अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो वहां पर लड़ाई जारी है। खास करके एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है तो दूसरी ओर पीएम मोदी हैं, यानी कि बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर की लड़ाई है। लेकिन इन सब के बीच अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हर वो रणनीति अपनाने को तैयार है कि किसी भी तरीके से खासकर बंगाल चुनाव में फतह हासिल करनी है। और इसी कड़ी में बंगाल और असम दोनों ही राज्यों के चुनाव के लिए बीजेपी कमर कसकर तैयारी कर रहा है। जनसभाएं संबोधित की जा रही है। पीएम मोदी की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20-20 रैलियों का कार्यक्रम है। और ऐसे में अगर हम असम चुनाव की भी बात करें तो वहां पर भी बीजेपी खास सक्रिय दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि बीजेपी हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है ताकि वो अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी की पार्टी की जो नीति रीति है वो जनता तक पहुंचा पाए। और साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं के जो कार्यकर्ता होंगे वो ज्यादा बेहतर जनता के बीच जाकर अपनी बात को रख पाएंगे। ऐसे में बंगाल के लिए 150 कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया है तो वहीं असम चुनाव के लिए 50 कार्यकर्ताओं की तैयारी करवाई गई है। इसके अलावा बीजेपी के असम और बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है आपको बताते हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। यहां प्रचार प्रसार करने के साथ ही चुनावी कार्यों को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए बिहार भाजपा इकाई से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों राज्यों में भेजे गए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए 150 और असम के लिए 50 से ज्यादा कार्यकर्ता गए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में बिहार के कार्यकर्ताओं की खास तौर से तैनाती की गई है। इसमें नंदीग्राम, दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद समेत अन्य जिले शामिल हैं। इन जिलों में बिहार के कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और पूरी रणनीति तैयार कराने में जुट गए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, संजय सिंह टाइगर, राधा मोहन शर्मा समेत कुछ अन्य प्रदेश पदाधिकारी लगातार दोनों राज्यों में प्रवास करके चुनावी कार्य संभालने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ के अन्य प्रमुख लोग भी निरंतर दोनों राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल और असम की कई विधानसभाओं में जाकर जनसभाएं की है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शामिल हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में यहाँ के अन्य कई नेताओं का भी दोनों राज्यों का प्रवास कार्यक्रम निर्धारित है। बांग्ला भाषा बहुल राज्य बंगाल में कई ऐसे इलाके हैं हिंदी भाषा भाषी अहम भूमिका निभाते हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी में 1.5 करोड़ हिंदी भाषी हैं। 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ये भाषी निर्णायक भूमिका में हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में हिंदी भाषियों की बड़ी जनसंख्या के मद्देनजर राजनीतिक दल इन वोटरों को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि बंगाल में करीब 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां हिंदी भाषी बहुल है और ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरी तरीके से तैयार कराया गया है ताकि जो वहां के हिंदी भाषी बहुल लोग हैं वो उन तक अच्छे से पहुंच पाए, अपनी पूरी पार्टी की रीति नीति अच्छे तरीके से समझा पाए और जनता को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करा पाए। हालांकि बंगाल चुनाव धीरे धीरे बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी की ताकत है तो दूसरी ओर पीएम मोदी का चेहरा है। हालांकि इन दोनों में ही कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पार्टियों की तरफ से हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से चुनावी अखाड़े में उतरकर जीत हासिल करनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।